एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखिए जैसा आप इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होंगे, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इट मीन्स कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है। इन्होंने लिखा है 13 टर्म ऑफ द एपी। देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ 13 टर्म ऑफ द एपी 1074 डॉट 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 इच। और इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन क्या है कि बताओ इस एपी का 1074 एक एपी है जिसका 30 टर्म कौन सा होगा, जबकि ऑप्शन ए बी सी डी हमारे पास सामने दिख रहा है। आपको भी दिख रहा होगा, कहो तो मैं बड़ा कर दूं। देखिएगा आपके सामने ये चीज़ें दे रखा है। इस इन्फॉर्मेशन के अनुसार हमें सेलेक्ट करना है कि आखिर इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो चलिए बिना किए हुए तो संभव नहीं है कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है, तुक्का हम लोग लगा नहीं सकते हैं। तो मैं सॉल्यूशन की तरफ गया हूं, जबकि मेरे पास एपी गिवन है 1074 है। देखो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ 1074 हमारा एपी गिवन है इस स्टेप को, जहाँ तक आप देख पा रहे हो। और मैं इसके अनुसार कह सकता हूँ गिवन दैट ए इज इक्वल टू 10 है। देखो कैसे, चूंकि ए पी 1074 है तो ये क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। 7 क्या है, A2। 4 क्या हो जाएगा, A3। तो A कितना है हमारा, 10 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा A जो होगा वो हमारा कितना होगा, 10 होगा। और D जो है 7 में से मैंने क्या किया, 10 को माइनस कर लिया, तो रिजल्ट विल बी -3, यानी D जो होगा वो हमारा -3 होगा। और A30 इज इक्वल टू वाट, चूँकि मुझे A30 निकालना था। अब मैं यहाँ पर an का फार्मूला लिखूंगा, जो कि हम लोगों के लिए नया फार्मूला नहीं है। देखिएगा an का फार्मूला हो जाएगा a + n - 1 इंटू का d। अब आगे चलते हैं, इसी a + n - 1 इंटू डी, यानी nth का फार्मूला लगा देंगे a + n - 1 इंटू डी। a ऑलरेडी हमारा क्या गिवन है, 10 गिवन है, n - 1 यानी 30 - 1 गिवन है, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और इसे मैं थोड़ा सा इरेज भी कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिएगा फिर से मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि A30 इज इक्वल टू 10 + 30 - 1 और D ले लिया मैंने -3 का। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 10 के जगह 10 लिखना चाहिए हम लोगों को, 30 - 1 के जगह पर क्या होगा, 29। और D जो है -3 है, मैंने यहाँ पे -3 रख लिया, राइट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, यानी इस स्टेप का काम हो गया। तो जस्ट मैं इसके नीचे आ जाता हूँ, तो 10 के जगह मैंने 10 को रख लिया और 29 और इंटू -3 करोगे। आपको पता है कि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, सिंबल मैंने माइनस रखा। और 29 3 जा 87 होता है, तो 10 - 87 करेंगे तो आंसर मेरा -77 का आएगा। अब इसके अनुसार मैं कहूँगा कि अब देखो -77 किस ऑप्शन में, बताइए कहाँ पे है। तो -77 जो है मेरा वो ये है, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कह रखा है, तो सेकंड क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन मेरा कुछ इस प्रकार से है। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। अब देखो थोड़ा सा और मैं जूम करना चाहूँगा, जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब क्या है इस क्वेश्चन में, 11 टर्म ऑफ द एपी। देखिएगा 11th टर्म ऑफ द एपी कह रहा है, यानी किसी एपी का 11 टर्म पूछने का प्रयास किया है, जबकि एपी दे रखा है -3 -1/2 2 डॉट 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 इज, राइट ना। देखना, अब एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे दे रखा है ना, ये एक्चुअली में -3 है, राइट ना। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ABCD का। तो मैं इसका सॉल्यूशन करना चाहूँगा, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। सॉल्यूशन के अनुसार क्या है, गिवन दैट, यानी सबसे पहले हमें ये लिखना चाहिए कि आखिर चीज़ें ये गिवन क्या है। तो गिवन है A इज इक्वल टू -3, D इज इक्वल टू 5/2 है, और A11 इज इक्वल टू वाट। देन फिर से मैं वही कहूँगा, बार बार मैं बोलता चला जा रहा हूँ, इस चीज़ों को हमें मिटाना पड़ेगा कि आखिर मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, कहीं आपको कन्फ्यूजन तो ना हो जाए। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे हम लोगों को, मैंने इसको हटा दिया, राइट है। ठीक है, अब मैं कहाँ था, हाँ इस फॉर्मूले को यहाँ पे जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले को हमें देखना है कि n इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी हमने लगा दिया। और हालांकि मेरे से पूछा था A11, तो मैंने n के जगह पर क्या पुटअप कर दिया दोस्त, 11 पुटअप कर दिया। और ये ऑलरेडी देखो यहाँ पे हमारा -3 दे रखा है, मैंने a के जगह -3 पुटअप कर दिया, देख रहे हैं आप। ठीक है, अब प्लस के जगह प्लस हमने रखा, n - 1 यानी 11 - 1 हमने कर दिया। d विल बी 5/2, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिएगा -3 के जगह मैंने नेक्स्ट स्टेप अगर चलेंगे तो कैरी फॉरवर्ड तो पीछे से ही करना पड़ेगा ना, तो ये -3 आ गया। 11 - 1 को हम 10 लिख सकते हैं, 5/2 एज इट इज हमने कॉपी कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे अब इस स्टेप का काम हो चुका है, जहाँ पे ये देखो मैं मार्क करने जा रहा हूँ, इस स्टेप का काम हो चुका है। अब हमें चलना है इस वाले स्टेप पे। तो देखो -3 की जगह हमने -3 को रख लिया और प्लस है 10 × 5/2। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा इसको नीचे कर लूँ और इसको इरेज कर दूंगा ताकि आपको सारी बातें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एक्चुअली में मैं इस स्टेप पे हूँ, देखिएगा मैं इसको हटा लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। देखिए एक्चुअली में मेरे को जो बताना था इस स्टेप में, मैंने ये कहा था कि इसमें मैंने -3 तो यहाँ लिख लिया। आप देखो 5/2 को 10 से इंटू करोगे ना, देखो इन चीज़ों को इंटू करोगे तो आप रफ में करोगे ना तो क्या आ जाएगा, 5/2 आप कर लेना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, -3 में +25 को जब आप जोड़िएगा तो आंसर जो होगा हमारा वो 22 होगा। अब इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अनुसार हमारा 22 कहाँ पे है, तो 22 हमारा मुझे दिख रहा है बी पे, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। फिर मिलेंगे आगे, टाटा बाय बाय।